कार में हैं अभी हम फुलवारी शरीफ और यहाँ पे हमारे साथ में ग्राम कचहरी सरपंच हमारे साथ मौजूद है दरोगा राय। हम आपको बता दें कि दरोगा राय पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और इस बार इनकी जीत हासिल हुई है और 1 साल अब होने जा रहा है। तो 1 साल में विगत 1 सालों में क्या-क्या कार्य किया गया है सरपंच के द्वारा में और विकास का कार्य सोरमपुर का कितना हुआ है, ये पूरी जानकारी हम दरोगा राय। हमारा जो पंचायत है सोरमपुर, वो तो हम इस बार तो नए हम इस पंचायत का सरपंच हुए हैं। पहले से तो जो थे वो अपना कार्य कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सबसे हमको तो कुछ नहीं था लेना देना। लेकिन इस बार हम जो चुनाव जीत कर आए हैं सोरमपुर पंचायत में सरपंच से, तो मैं धरातल से अपना काम करना शुरू किए हैं। जो न्याय का काम है, जो न्याय का काम कर रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, ज़मीन का है मामला है ना, पारिवारिक झमेला है, ये सब मामला को हम आज अपना ग्राम कचहरी में निपटारा करने का काम कर रहे हैं। और ग्राम कचहरी में निपटारा करने का काम कर रहे हैं और हम लोग चाहे इतना भी कोशिश कर रहे हैं चाहकर कि अधिक से अधिक मामला को हम थाने तक नहीं पहुंचने दें, क्योंकि थाने में पहुंचने के बाद में बहुत से ऐसा है लोग कि अपना थाना में फाइन जमा करना पड़ता है, 5,000 देना पड़ता है, 10,000 देना पड़ता है। वो चीज़ को हम चाह रहे हैं कि मेरे पंचायत के वासियों को वो सब चीज़ नहीं करना पड़े। जो भी उनका जो भी मामला आता है वो हम अपने से यहाँ निपटारा करना चाहते हैं। हाँ, निपटा देते हैं। और हम हर एक संडे को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम ग्राम कचहरी जो लगाते हैं, जो हमारे जो सचिव हैं प्रियंका कुमारी, वो अपना जैसे कि बुलाते हैं, वो आती है अपना और साथ में रहती है। लेकिन साल भर होने जा रहा है, अभी तक हमारे पास कोई न्याय मित्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो हमको अपना पंचायत का कार्य करने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किन-किन केसेस को अभी तक आपने हैंडल किया और कितना केसेस हैंडल किए? अभी तक हम मान के चलिए कि कम से कम केस हैंडल किए हैं, करीब 50 से 60 केस हैंडल किए हैं सोरमपुर पंचायत का। और वो लोग को अपना देख सुन किए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, घर बंटवारा, पति पत्नी का झगड़ा, ये सब जो है ना, ये सब हम अपना निपटारा किए हैं। किसी का पैसा कोई ले लिया, पैसा नहीं दे रहा है, ये सब किसी के ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, ये सब निपटारा हमने करने का काम किया है। तो क्या लगता है कि आपके इस पहल से आपके गांव में, आपके पंचायत में क्या लगता है कि पूरी विधि व्यवस्था कायम रहती है और इस जो आप ग्राम कचहरी लगाते हैं, इससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है? हाँ, ऐसे लोग को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है और लोग जान गए हैं हमारे पंचायत का। ये तो पहले सब कैसा नहीं होता था सोरमपुर पंचायत में, कभी कचहरी नहीं लगता था जो अभी हम लगा रहे हैं। और पहले जो लोग थे, यहाँ का प्रतिनिधि सरपंच थे, वो ऐसा जो कार्य नहीं कर रहे थे जो हम अभी करके दिखा रहे हैं यहाँ। और हम प्रत्येक इतवार को 11 बजे से 4 बजे तक हम अपना कार्य में लगे रहते हैं और लोग आते हैं, उनको सुविधा मुहैया कराते हैं हम। इससे प्रशासन का भी आपको साथ मिलता है, जैसे बगल का थाना हो गया तो उनसे हाँ, पुलिस प्रशासन से हमको साथ मिलता है। अगर हमको कोई ऐसा दिक्कत होता है तो हम थाने को सूचित करते हैं, जो थाना प्रभारी हुए हैं वो अपना हम पर ये करके वो अपना कार्रवाई करते हैं, जो उनको हम जानकारी देते हैं। और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं अपने ग्राम कचहरी सोरमपुर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से आप इस चीज़ में संलग्न हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हम पहले से राजनीतिक में नहीं थे। हाँ, राजनीतिक में नहीं थे, लेकिन इस बार हम राजनीतिक में आए हैं। हमको जनता को मैंने इच्छा जाहिर की है वो लोग कि नहीं, आप आइए, सरपंच लायक आप हैं, आप सरपंच के पद के लिए आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, आप आइए, आपको जिताया जाएगा। तो जनता लोग बहुत स्वेच्छा से हमको जिताया, पंचायत में लाया सरपंच बनाकर। तो हम चाहते हैं कि जनता को जितना से जितना सेवा हो वो हम उसे प्रदान कर सकें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने दें। और एक समस्या तो है मेरे पंचायत में, और क्या, मेरे पंचायत में, सोरमपुर पंचायत में शौचालय का व्यवस्था नहीं है।
जो आज हम लोग का जानीपुर से रोड है जो जाता है सोरमपुर की तरफ मोहनचक होते, उस रोड में पैदल चलना दुर्लभ है। पैदल चलने का भी सोचने के लिए दुर्लभ है कि ये रास्ता में हम कैसे पार करें। इतने लैटरिंग रोड पर लोग कर दे रहे हैं कि जो सीमा बर्दाश्त से फालतू है। तो क्या लगता है सरकार को लगातार लोहिया स्वच्छता मिशन भी चला रही है, स्वच्छता के प्रति सरकार सजग भी है और आपके मुखिया पंचायत जो जनप्रतिनिधि है उनको भी पावर दी गई है कि इस तरीके से जागरूकता भी कीजिए, तो क्या लगता है उनके द्वारा कुछ ऐसा हुआ है मेरा पंचायत में, तो हम इतना जान रहे हैं कि 50% से ऊपर आदमी शौचालय का पैसा ले लिए हैं। शौचालय का पैसा 50% से ज़्यादा आदमी, मतलब 60% ले आदमी शौचालय का पैसा निकाल लिए हैं दूसरे को शौचालय को दिखा दिखा कर, और वो शौचालय का पैसा खा गए और शौचालय अपने घर में नहीं बनवाए। फिर भी खुले में शौच, खुलेआम रोड पर शौच करने के लिए वो लोग तैयार हैं। हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम एक बार हम जानीपुर थाना प्रभारी साहब से मिले थे, बोले थे कि सर हमारे गांव में बहुत दिक्कत है, सी रोड पर बहुत लैटरिंग यहाँ वहाँ कर रहा है, थोड़ा इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। तो बोले कि नहीं देखिए, आप ये आवाज़ को ब्लॉक में उठाइए, जाके ये आवाज़ ब्लॉक में उठाइए, वहीं से आपको कुछ किया जाएगा। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता है, सरपंच भी है, तो क्या लगता है उस चीज़ों के लिए आप जागरूक नहीं करते लोगों के पास में, लोग कन्विंस नहीं करते कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देहात का आदमी है, कोई समझने को तैयार नहीं है। कन्विंस तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है यहाँ कि मतलब मैंने किसी को ये नहीं है। ऐसा तो कुछ हमारे गांव का लोग हैं, चाहे मेरे पंचायत के लोग हैं, कि जिनके घर में शौचालय भी है वो आज रोड पर आके शौचालय कर रहे हैं। मतलब गांव में जाना मुश्किल हो जाता है। आप भी हमारे पास आए हैं, अभी आप मेरे गांव में जाके देखिए, आपको जाने की इच्छा नहीं करेगा कि हम इस गांव में नहीं जाएं। तो इसको हमको इस पे आप लोग काम करने का अधिकार कुछ दिया जाए तो हम काम कर सकते हैं। क्या समस्या है आपके गांव में और सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप अपने गांव के विकास के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए? हमारे पंचायत के विकास के लिए आज देखिए मोहनचक गांव है, तो एक भी यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है। वो हम सामुदायिक भवन चाहते हैं कि मोहनचक में ग्राम में सामुदायिक भवन बने, और ऐसे तो मान के चलिए अदपा में भी सामुदायिक भवन बना हुआ है, जानीपुर में भी बना हुआ है, सोरमपुर में बना हुआ है, लेकिन अभी तक मोहनचक गांव में सामुदायिक भवन नहीं बना है। उसका कार्य करने का कार्य होना चाहिए, जो मुखिया जी के थ्रू होता है, मुखिया जी जो कराते हैं वो सब कार्य के लिए बहुत दिक्कत है मेरे गांव में। नहीं तो सरकार शौचालय हमारे गांव में दे, शौचालय बनवा दे ताकि उसमें आदमी जाए, रोड पर शौच नहीं करे। और दूसरी चीज़ ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो आप ग्राम कचहरी जो लगाते हैं, जो ये आपका कार्यालय, ये निजी कार्यालय है या फिर सरकार द्वारा पैसा उस तरीके से कुछ आवंटित किया जाता है? ये मेरा निजी कार्यालय है, ये हम सरकार के द्वारा कार्यालय नहीं चला रहे हैं। मैं अपना मकान में कार्यालय चला रहे हैं, और हम ये कार्यालय का किसी से, सरकार से हम मतलब कोई लेन देन का काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपना मकान में चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे जो सरपंच का जो चाहिए, जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, गोदरेज हुआ, ये सब सामान अभी तो मुहैया नहीं कराया गया है। और वो होते हैं जो सरपंच के साथ रहते हैं न्याय मित्र, वो न्याय मित्र भी हमारे साथ अभी कोई मुहैया नहीं कराएगा। ये सिर्फ पद है, प्रतिष्ठा है, और कुछ नहीं है इसके पीछे। ये सिर्फ पद है कि आप सरपंच हैं, इससे आगे आपको कुछ नहीं है। सरकार 2500 महीना देती है सरपंच को, सरकार 2500 महीना सरपंच को देती है। 2500 रुपया का क्या जमाना है, उससे सरपंच क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। सरपंच जितना आज पंचायत में कार्य कर रहे हैं, जो जितना रिस्क लेके चल रहे हैं, उनको 2500 वेतन है, और जो सचिव हैं उनका वेतन 6000 है। जो हफ्ता में हमारे यहाँ एक दिन आए, हाजी बनाए, चले गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार आज हम लोग को 25 रुपये तनख्वाह दे रही है। इतने कम मानदेय में आप कैसे मैनेज करते हैं अपने परिवार को, अपने आप किस तरीके से मैनेज करते हैं इतने कम मानदेय? इसमें क्या मानदेय से 25 रुपये से क्या मानदेय, मैंने मेरा परिवार का कुछ प्रवृत्ति चलने वाला है। मेरा तो पैकेट का खर्चा तक नहीं चलेगा इससे। जो मैं बाइक से पेट्रोलिंग कर, मैंने जैसे मेरा 14 गो गाँव हुआ, कोड़ी बिगा हुआ, दराचक हुआ,
ये सब गांव है, अजपा है, निजामपुर है, जाते हैं, कोई भी कॉल आता है तो हमको तो वहाँ पहुँच जाते हैं कि हाँ क्या बात है क्या नहीं है, जाकर उसको हम समझते हैं। तो मेरा गाड़ी का पेट्रोल का दाम तो मिल ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा? इसलिए सरकार को चाहिए कम से कम कि सरपंच को आज तक कोई फंड नहीं हम लोग दिए। सरकार इससे पहले चुनाव से पहले अलाउ किया था कि जो भी कार्यकारिणी होगा वो सरपंच के देख रेख में होगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। अब साल लगने वाला है, नवंबर में चुनाव हुआ था, नवंबर आने वाला है, लेकिन अभी तक सरपंच साहब को ये सब कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया। सिर्फ पद है कि हमको प्रतिष्ठा है कि हम सरपंच हैं, बस ये है और कुछ नहीं है। सिर्फ पद प्रतिष्ठा के लिए आप अपने आप को हाँ, समय दीजिए लोगों को। हाँ, समय अपना काम छोड़ के हम आज समय जनता के बीच दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार हमको 10,000 12,000 महीना दे रही है तो हम काम कर रहे हैं, नहीं। सरकार तो हमें कुछ नहीं दे रही है, क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। पंच को मिलना चाहिए, वो चीज़ तो मिलवे नहीं किया। जो न्याय मित्र बोलते हैं सरकार की, सरपंच साहब के तो न्याय मित्र मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अभी तक साल लगा, अभी तो कोई ज्वाइन नहीं किया है, खाली वो सचिव हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच दरोगा राय जी, हमारे से बात कर रहे थे। और जैसा कि ये बहुत काफ़ी निराशाजनक में इन्होंने सरकार से भी मांग की है कि हमें वैसी कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, और इतनी समय देने के बावजूद भी सिर्फ एक नाम और प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ जीने को मजबूर है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अपने गांव में ऐसे कई गंभीर समस्याएं भी बनी हुई है। शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है, और अभी तक सरकार के लाख दावों करने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे स्वच्छता पे कोई वैसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग यहाँ पे सोरमपुर के लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और खुले में शौच करने को मजबूर है। जैसा कि इन्होंने ग्रामीणों पे गंभीर आरोप भी लगाया है, शौचालय को दिखाकर राशि को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अपने खुद के लिए शौचालय नहीं बनाए हैं। आज सरकार को बहुत लापरवाही है पंचायत प्रतिनिधि के पीछे। सरकार ने आज से 6 महीना पहले पेपर में दिए थे कि जितना जो पंचायत का प्रतिनिधि है वो सबको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। जो हमारे बगल का है मैनपुर अंदा का जो मुखिया थे नीरज कुमार, जो उनका मर्डर हुआ, और नवोद पंचायत में वार्ड जो हैं, वार्ड तक जो मर्डर हो जा रहा है, तो और हम लोग को सरपंच हैं, तो हम लोग को ज़्यादा झगड़ा ही झंझट का देखना है कि इससे झगड़ा क्या हो रहा है, किसी को क्या है। ज़्यादा झगड़ा ज़मीनी मामला हमारे यहाँ आता है, वो सब को देखते हुए हम लोग को चलना है। तो हम लोग को एक डर का समस्या बना हुआ रहता है कि कभी ऐसा ना हो कि किसी के पक्ष में हम जो फैसला ये सुना दिए हैं तो आदमी हमको साथ धोखा कर दे। इसमें सरकार को चाहिए था कि जो हम वादा किए हैं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ है, जो समूचा प्रतिनिधि को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, जो हमने पूरा प्रक्रिया के साथ अपना आवेदन थाना से लेकर के, हाँ, आवेदन यहाँ से पहले तो दिए थे, पोस्ट ऑफिस द्वारा गए थे तो डीएम साहब के यहाँ गया था, वहाँ से लौट के फिर आया वेरीफाई के लिए थाना पर। थाना से मेरा वेरीफाई होकर के मेरा आवेदन चला गया डीएसपी साहब के यहाँ, जो डीएसपी साहब के यहाँ से 15/4/2022 को चला गया था डीएसपी साहब के यहाँ से सीनियर एसपी साहब के यहाँ। और सीनियर एसपी साहब के यहाँ जाने के बाद में वरीय पुलिस अधिकारी के जाने के पास में 14/5/2022 को वहाँ से भी हमारे जो डॉक्यूमेंट था, लेटर था, वो डीएम साहब के यहाँ चला गया। और फिर भी हम डीएम साहब के यहाँ जाके मिले। आज डीएम साहब के यहाँ मेरा फाइल करीब 3 महीना से जाके लटका हुआ है, और डीएम साहब से जाकर हम मिले कि सर हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच का पद है मेरा, और ऐसा ऐसा अलाउ हुआ था, हमको सर लाइसेंस निर्गत किया जाए। लेकिन सर बोले कि ठीक है जाइए हम देख लेंगे। तो अभी तक देख रहे हैं, आश्वासन दे गया है। जो मेरा टोटल जितना जो हम डॉक्यूमेंट दिए हैं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो भी जो है कागज़ से एक ठोप इधर उधर नहीं है, और उसमें भी सरकार को मतलब ये लापरवाही है, एकदम सरकार का लापरवाही है। ये तो झूठ मूठ के पेपर में छापने से क्या जरूरी है? सरकार को अगर नहीं देना हो तो ये छापने से क्या जरूरी है? जो आज पेपर में छापा है, जो आज हम अपने मोबाइल में भी रखे हुए हैं,
उसका बताइए कि तुमने ये सब कैसे चलेगा। जो आरएम्स का लाइसेंस देने का हुआ, देखिए इसमें दिया हुआ है पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। हाँ, तो ये कब आदेश मिलेगा? ये कब आदेश मिलेगा ये सरकार खुद सोच के बता सकता है कि हाँ क्या मैंने क्या लिखे और क्या आदेश नहीं किए। आज इसी आदेश के चलते हम लोग जो भी खर्च किए हैं, आज लाइसेंस के पीछे हमारे मैंने हम लोग को करीब 30-35 हज़ार रुपया खर्च हो चुके हैं उसको पूरा डॉक्यूमेंट को तैयार करने में। उसके बावजूद भी मेरा फाइल जा करके डीएम साहब के यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए एकदम क्लियर में यहाँ लिखा हुआ है सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आरएम्स का लाइसेंस देने का दिया जाए। फिर भी हम लोग को लाइसेंस मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हम लोग को बराबर डर बना हुआ रहता है कि हो सके ना कभी हम लोग के साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, अप्रिय घटना घट जाए, तो इसमें सरकार क्या जिम्मेदारी लेगा? कुछ नहीं लेगा। क्या लेगा? आप मरा गए, आप मरा, ये समझिए। सरकार को इसमें क्या लेना देना है? ना हम लोग को कोई कोई ऐसा थोड़ी है कि सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है चाहे मिला हुआ है। हम लोग तो सिंगल बंदा अपना पूरा पंचायत में निकल जाते हैं, जहाँ मनता है चले गए। किनके के यहाँ क्या हो रहा है, किनके के यहाँ क्या हो रहा है, वो सबको देखते हुए भी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम पंचायत प्रतिनिधि को आरएम्स देने का वादा किए हैं, वादा को हम पूरा करें।